फर्स्ट ईयर में राहुल का जैसे एडमिशन हुआ ना तो अमित को बोल पड़ा, मेरे कॉलेज में तो 300% प्लेसमेंट है, अब मुझे नौकरी की चिंता ही नहीं। ये बात है 3 साल पहले की, जब उसे एडमिशन मिला था एक बड़े से MNIT कॉलेज में। लेकिन आज तो कैंपस आ ही नहीं रहा। कहने को एक इंसान के पास 3 नौकरी का वादा करता था वो कॉलेज, लेकिन अभी तो कोई प्लेसमेंट नहीं है। टीपीओ से पूछने जाओ तो एक ही बात बोलता है, यार रिसेशन है, कंपनीज तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रही। यही हाल हो गया है। क्या आपको भी लगता है कि आपके कॉलेजेस में कंपनीज तो आ ही नहीं रही? आईटी में बोलो तो वहां पर भी सीएस की कोई कंपनी नहीं। कोर को तो छोड़ ही दो, कोर के अंदर तो वैसे ही कैंपस कम आता है। सब लोग सीएस आईटी की तरफ दौड़ रहे हैं। और तो और पढ़ लिया सबने था डेटा साइंस, एआई, एमएल, फिर भी नौकरी नहीं है हाथ में। क्या करें इस रिसेशन में? तो आज के इस वीडियो में यही बात होने वाली है, हाउ यू विल सर्वाइव इन दिस रिसेशन, और कैसे आप तैयार हो जाओगे मार्केट रेडी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भैया सबने देखा है कि मार्केट में कंपनीज आ नहीं रही, कॉलेजेस में भी कुछ सिखाया नहीं जाता, हम बड़े हो जाते हैं परेशान, तरह तरह के वीडियोस को देखने लग जाते हैं। कोई आता है और रोड मैप बताता है एआई का, कोई बताता है डेटा साइंस का, कोई बता देता है एमएल का। हम करें क्या? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा आज के इस वीडियो में, जिससे आप तैयार रहोगे इन सारी परेशानियों में वापस से जीने के लिए, और फिर मिल जाएगा आपको नौकरी जब होगा मार्केट थोड़ा सा रेडी। सबसे पहली बात ये देखें, कोई भी आईटी कंपनी आज की तारीख में अपने आप को एआई एनेबल कर रही है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर एआई लगा रहे हैं। कोई चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहा था, तो आजकल चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई वाले कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हमें भी इसे सीखना होगा। बात तो समझ में आ गई, पर कैसे सीखें? क्या हम लोग कुछ एक प्रोजेक्ट बनाएं? क्या हम इस पे पीओसी करें? सबसे अच्छा तरीका है, पहले इंटर्नशिप ढूंढते हैं। भले ही नौकरी नहीं लग रही, लेकिन इंटर्नशिप तो मिल जाएगी। लोग इंटर्नशिप में महंगा स्टाइफंड मांगते थे, अब तो स्टाइफंड भी नहीं मिल रहा, तो भैया फ्री में जो भी इंटर्नशिप मिल रही है उसे भी कर लेना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, इंटर्नशिप के समय आपको देखना चाहिए कि वो कंपनी क्या सच में एआई पे काम कर रही है, वो कोई ऐसा कंप्यूटर विजन पे बेस्ड कोई प्रोग्राम बना रही है, इमेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कर हो सकता है वीडियो जनरेशन में, जैसे कि ओपन एआई कर रहा है, कुछ कर रही है, या फिर वो एपीआई बना रही है तरह तरह की, जिन एपीआई की मदद से आप कर सकोगे न्यूरल नेटवर्क में काम, एनएलपी में काम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कुछ अच्छा वाला परिणाम। ये सारे टर्म अगर आते हैं, सुने में आपके हैं, तो आपको इन सब कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए और इस कंपनीज को ज्वाइन भी करना चाहिए। अब आती है बात कि अमित, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी एक रोड़ा आता है कि हमको तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। अरे यार, पहले हम लोग ये समझे कि हमें एल्गोरिथम सीखना है, हमें सीखना है कि कोई चीज होती कैसे है, कोई चीज काम कैसे करती है, उसके पीछे मैथ्स अगर है तो मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैथ्स तो मजबूत करना ही होगा। मैथ्स के साथ साथ आपको तरीका आना चाहिए वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यूज केस लेते हैं, कोई भी काम करना है, वहां पे हमको डेटा सेट लगेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा सेट को हम एक्वायर कैसे करें रियल टाइम में, या फिर कोई डेटा सेट ऑलरेडी है तो उसे रीड कैसे करें। तो कोई रेपोजिटरी होगी जहां से हम डेटा सेट लेंगे। तो मैंने डेटा स्क्रैपिंग नाम का एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू गेट अ डेटा फ्रॉम एनी सोर्स, उसे आप देख सकते हैं। अब आती है बात कि डेटा आ गया, उस डेटा को जिस फॉर्मेट में अगर है तो उसे हमें एक्सेल में पढ़ना है, या फिर उसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सहायता से रीड करके फिर क्लीन करना चाह रहे हैं, तो हमको रीड राइट ऑपरेशन तो आना ही चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, वो पाइथन, आर, मैटलैब, क्योंकि हम डेटा साइंस, एआई, एमएल की बात कर रहे हैं। बात आती है फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की। आप देखिए, अगर गिटहब पे जाते हैं, बहुत सारी रेपोजिटरीज पड़ी हुई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो आप भी अपनी एक रेपो बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी जहां पे इंटर्नशिप में अप्लाई करेंगे तो आपका गिटहब रेपो तो होना ही चाहिए। यार देखिए, लिंक्डइन पे जाएंगे, रेडिट पे जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ परिणाम नहीं होने वाला। यूट्यूब पे जाएंगे, तरह तरह के वीडियोस देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक्शंस तो आपको ही लेना होंगे। तो मैंने आपको 2 टिप बताई कि भैया ये कर लो। अब आती है बात फाइनल टिप, रेज्यूमे की, क्योंकि देखिए रेज्यूमे तगड़ा होना चाहिए। रेज्यूमे के साथ साथ मुझे लगता है पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, इसमें प्रोजेक्ट्स होंगे। यार गिग ढूंढना होगी, यार कुछ लोग फाइवर पे चले जाते हैं, कुछ लोग फ्रीलांसर, अपवर्क पे चले जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे कस्टमर्स हमको मार्केट में दिख सकते हैं, उनके साथ भी हमें काम करना चाहिए। इन हाउस कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। ये सारे काम अगर हम कर लेंगे तो मुझे लगता है इस रिसेशन में हम सरवाइव कर पाएंगे। तो डरने की क्या बात है, जब आपके पास स्किल होगी और फिर कंपनीज हायर करेंगी तो आपको एआई आ जाएगा। ऐसा मत सोचो यार एआई नौकरी ढूंढ, नौकरी लोगों की छीन रहा है।
नौकरी तो एआई से ही लगने वाली है। ये बात तो मुझे आपको समझानी है और आपको समझ भी आ गई है। इसलिए एआई को अपना लें और बिना किसी डरे अगर और सीखना चाहते हैं तो अमित के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टेक स्टोरीज को और गुजारिश करें नए इसी तरह के वीडियोस को। आई होप आज का वीडियो आपको मोटिवेशन भी लगेगा और आपको लगेगा एक नया इनसाइट। रोड मैप तो आपको तरह तरह के लोग देंगे, पर मैंने आपको सच बता दिया। तो करते हैं वापस मुलाकात।